अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त IT मीडिया प्रोडक्शन के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो लाइटिंग है। लाइटिंग जैसे दो तरह की होती है, एक कुदरती लाइट और दूसरी मसनूई लाइट, जो हम बिजली से लाइटें जला के अपनी लाइटिंग करते हैं। फिल्म प्रोडक्शन के अंदर जो हम टंक्शन लाइट्स इस्तेमाल करते हैं, LED लाइट इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरेसेंट इस्तेमाल करते हैं। ये तीन टाइप ऑफ लाइट होती हैं दुनिया में। टंक्शन लाइट बहुत हीट करती है, गर्म होती है। उसके साथ जो फ्लोरेसेंट लाइट होती है वो 50-70% उससे कम हीट अप होती है, और LED लाइट उससे बिल्कुल ही कम 90% कम हीट अप होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिल लाइट, की लाइट और बैक लाइट का है। तीन लाइटों का है, की लाइट, फिल लाइट और बैक लाइट। बैक लाइट जो इस वक्त मेरे पीछे है, की लाइट यहाँ पे और फिल लाइट यहाँ पे। लेकिन ये इस वक्त सॉफ्ट हुई हैं। हम इसको जिस तरह से फिल्म मेकिंग के अंदर की लाइट, फिल लाइट करते हैं, हम उस तरह से इन लाइटों को एडजस्ट करते हैं। अगर आप 1 के टंक्शन लाइटें इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस वक्त हमारे स्टूडियो में टंक्शन लाइटें इस्तेमाल हो रही हैं, टंक्शन लाइटों की हीट बहुत ज़्यादा होती है, गर्म बहुत ज़्यादा होती हैं और ये हाई भी बहुत होती हैं। 1 के लाइट होती है, इसकी लाइट बहुत तेज़ होती है। जब आप इसको डायरेक्ट लाइट करेंगे तो फेस के ऊपर आपकी लाइट जो है बढ़ जाएगी, हार्ड लाइट हो जाएगी, जिसको बहुत ही सख्त लाइट उर्दू में कहते हैं, मतलब फेस पे चुभेगी। आपको लाइट फेस करते हुए मुश्किल होगी। तो इसलिए हम इसको सॉफ्ट करने के लिए छत पे रिवर्ब कर देते हैं। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि जब हम इसको डायरेक्ट फेस लाइट करते हैं तो इसके आगे हम बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। बटर पेपर से क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाती है और आँखों में कम पड़ती है, जिसकी वजह से चुभन भी कम होती है और इसकी जो लाइट है वो कम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो हम अपनी लाइट को शुरू करते हैं। इसको हम की लाइट बनाएंगे और इस तरह जो हमारे लाइट है इसको हम फिल लाइट बनाएंगे और एक बैक लाइट बनाएंगे। तो तीनों लाइटों का इस्तेमाल करते हुए एक कैरेक्टर के ऊपर लाइट किस तरह से होती है और उस लाइट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, आइए चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। आज के व्लॉग में हमने आपको बताया है एक की लाइट है जिसके आगे हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया हुआ है। बटर पेपर से ये लाइट सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपके फेस पे नोज़ की यहाँ पे शेडो बन रहा है, साया बन रहा है, तो आप इस लाइट को थोड़ा सा इधर या ऊपर कर सकते हैं, जिससे आपका शेडो कम हो जाएगा। इसी के साथ हमारी दूसरी लाइट है यहाँ पे, जिसको हमने छत पे रिवर्ब किया हुआ है, तो उससे हमारी लाइट जो है वो बाउंस होके यहाँ पे कैरेक्टर तक आ रही है। और तीसरी लाइट आपको पीछे बैक पे नज़र आ रही है, जो हमारी बैक लाइट है, सेपरेशन 3D इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आप बेसिकली अपनी फील्ड में जब काम करते हैं तो वहाँ लो की लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, फिल लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं, बैक लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं और की लाइट का इस्तेमाल भी करते हैं। ये कहलाती है इनडोर लाइट, जो मसनूई लाइटों से हम अपनी प्रोडक्शन की लाइटिंग करते हैं। मसनूई लाइटें मतलब बिजली से चलने वाली लाइटों से। और जब हम सूरज की रोशनी में जाते हैं तो उसको हम कहते हैं आउटडोर लाइट, सूरज की लाइट, सन लाइट। तो वो कुदरती लाइट होती है, नेचर लाइट होती है, तो उस पर हम लाइटों का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। उसमें भी करते हैं, लेकिन वहाँ शेडी एरिया में जहाँ पे शेड हो, जहाँ पे आप किसी सायेदार दरख्त या सायेदार जगह पे खड़े हो, आपके पास लाइट पीछे तेज़ हो रही हो, चौकी हो रही हो, तो वहाँ पे आप अपनी मसनूई लाइटों का इस्तेमाल करते हैं। और वो HMI लाइटों का इस्तेमाल होता है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हैवी लाइटों का। तो इंडोर स्टूडियो के अंदर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ टंक्शन लाइट, LED लाइट और फ्लोरेसेंट लाइट, तीनों लाइटों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस हिसाब से आप प्रोडक्शन करते हैं उस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर हमने जो लाइट की, उस लाइट के अंदर एक सॉफ्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत हार्ड हो रही थी, तो उसके ऊपर हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया। और दूसरी लाइट को हमने अपनी छत पे बाउंस किया। वाइट छत है हमारी, ताकि वहाँ से रिवर्ब होकर सॉफ्ट होके आए और शेडो ना बने, कम से कम शेडो बने। तो आप जब अपनी लाइटिंग करते हैं, क्योंकि लाइट के अंदर शेडो बहुत लाजमी होता है, इसको काटने के लिए बहुत टेक्निक्स की ज़रूरत होती है। तो इसका भी आपको तरीका सिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी लाइट को सॉफ्ट करने के लिए, जैसे मेरी बैक लाइट है वो बहुत हार्ड हो रही थी, तो उसके ऊपर हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया। इसी तरह जो मेरी की लाइट है वो भी बहुत तेज़ हो रही थी, क्योंकि 1000 वाट की, उसके अंदर डिमर नहीं लगा हुआ। तो 1000 वाट की लाइट जो टंक्शन होती है बहुत तेज़ होती है, तो उसको हम डिफ्यूज़ करने के लिए उसके भी आगे हमने बटर पेपर का इस्तेमाल किया।
और एक लाइट हमने ऑलरेडी छत पे बाउंस की हुई है जिसकी वजह से लाइट सॉफ्ट हो रही है। तो आज का इतना ही, अगले ब्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।